चलो फिर मैं थोड़ा बोल दूं। देखो यार, धाकड़ भाई ने जो बोला, जो सबसे बड़ी देश सेवा होती है वो ये होती है कि हम हमारे को जो पगार मिल रहा है उसको एटलीस्ट जस्टिफाई करें, कि हम वो इतना तो काम करें कि एक बात देखो कि हम कोई फ्रंट पे लड़ने नहीं जा सकते। तो हमें जो ऊपर वाले ने जो हमें गए जन्म के अच्छे कर्म की वजह से जो सरकारी नौकरी मिली है, तो उसको जस्टिफाई करते रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात की जो इन्होंने एक और चीज बताई कि जो सीनियर्स ने बताया, तो सीनियर्स जो के होते हैं वो ऑफिस इंटरेस्ट में जो सबसे अच्छी चीज होती है वो करने के लिए बोलते हैं। कई बार हमारा वो विजन नहीं होता है, हम वो सोच नहीं सकते हैं कि वो हमारे लिए सही है कि गलत है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि सबसे अच्छा रिपोर्ट हमारा बने। AMG 3 का हमारा रिपोर्ट में कंट्रीब्यूशन सबसे अच्छा आना चाहिए। दूसरी बात, हमें हमेशा PAG साहब जो जिसके रिपोर्ट साइन करनी है, तो PAG साहब की रिपोर्ट में हमारा मटेरियल सबसे ज्यादा हो। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं नए साल की। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे और एक एक सेकंड को एंजॉय करो। मतलब मैं सुबह में नेहा को बता रहा था कि जो हमें मिला है काम, whether we like it or not, but we will have to accept it and follow whatever directions are given. और वो डायरेक्शन को मन से सहर्ष स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि अरे यार मुझे तो यहाँ नहीं बैठना है, मुझे यहाँ का भेज दिया, तो उससे कुछ नहीं होगा। मन से करेंगे तो सब होगा। ठीक है। एक दूसरी बात की, घर में जिसके भी माँ बाप है, यार माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान रखिए करो। जब बीमार होंगे ना उस दिन बहुत दुख होता है कि मुझे उनके लिए करना था। जब तक जिंदा है वो आपके साथ है, जिसके नहीं है वो तो अब बेचारे उनके लिए प्रे ही कर सकते हैं। बट जो है, जिनके माँ बाप है, एटलीस्ट उनकी खुशी के लिए जो कर सकते हो उनके लिए करो। क्योंकि मैंने जो मेरी मदर को अभी जो बीमारी में देखा है, तो मैं इतना कहूं कि बाद में जब ना हो माँ बाप, उस दिन फिर बोले कि मुझे तो मेरी मम्मी को ये करके देना था, पापा को ये करके देना था। उससे जब है तो उनके लिए कुछ करो। ठीक है। बाकी बाद में तो क्या है कि बड़ी बड़ी बातें हो सकती है कि वहां तो मतलब जब बंदा तकलीफ में है तब कोई साथ देने वाला नहीं होता और कंधा देने के लिए भी पड़ा पड़ी करते कि भाई आजा मुझे लेने दे, मुझे कंधा लेने दे। तो बेटर है कि जब है आपके माँ बाप तब उनकी मदद करो। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि देखो कुछ लोग मुझसे नाराज भी होंगे। एक बात है कि मैंने सुबह में नेहा को बोला कि अमिताभ बच्चन ने लास्ट 15 साल में मुझे नहीं पता है कि कोई हिट पिक्चर दिया, 100 करोड़ का तो नहीं दिया है। 100 करोड़ क्लब में अमिताभ बच्चन का एक भी मूवी नहीं है। बट उसके बाद भी हर साल हर रोज वो लाइमलाइट में है। आज भी वो हमें सर के चंपी करने के तेल भी बेच देता, हर चीज वही बेच देता है। तो पॉइंट ये है कि वो हमेशा टाइम को फॉलो करता था। ठीक है। और बॉस बोले वो देखो बॉस मेरे आके खड़े रहते तो बॉस मेरे नहीं है, PAG साहब मेरे बॉस अकेले नहीं है, पूरे हमारे राजकोट विंग के बॉस है। ठीक है। तो इसी तरह ब्रांच का मैं है, तो जो भी मेरे डिसीजन है तो मैं साहब से हर चीज पूछ के करता हूं। तो मेरा ये मानना है कि हमें सिर्फ ऑफिस इंटरेस्ट देखना चाहिए जो भी काम मिला, क्योंकि किसको क्या काम देना है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो डिसाइड किया है वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर ले, वो बेटर है। ठीक है। और एक एक सेकंड को एंजॉय करो। जहां ऑडिट में गए, मेरा जो अप्रोच था कि मैं ये सोच के जाता था कि मुझे दोबारा वहां नहीं जाना है, तो जो देना है आज देना है, कल नहीं है। ये करके आप रिपोर्ट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करो। आपको, आपके परिवार को नया वर्ष बहुत अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और नए पुराने साल में किसी को मेरी तरफ से कोई दुख हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बट जो भी चीज है वो ऑफिशियल चीज है, किसी को ऑफिशियल काम में कोई दिक्कत है तो सॉरी आई कैन नॉट है, जो है वो है, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी है कि मुझे PAG साहब को मेरी 500 चीज पसंद नहीं आती होगी, बट PAG साहब को मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, PAG साहब ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। हम लोग साथ में हैं तो वी नीड टू वर्क एज ए टीम। जो सिनर्जी बोलते हैं 1+1। MBA कितने लोग हैं यहाँ पे? MBA किसने किया है? MBA अरे तू ही बचा। ठीक है। 1+1 11 होता है, सिनर्जी होता है। आपने सबने एक चीज पढ़ी होगी कि एक लकड़ी होती है कोई भी तोड़ सकता है, अगर सब साथ में लकड़ी है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को सबको मिलके कुछ ऐसा काम करना है कि हम लोगों का रिपोर्ट एक अच्छे से अच्छा रिपोर्ट होना चाहिए। PAG साहब बार बार जब भी वहां मीटिंग होती है तो बोलते हैं कि देखो AMG 3 का रिपोर्ट बहुत अच्छा है, तो वो रिपोर्ट में कर पाया तो बहन मैलिन की वजह से, रोहित कहाँ गया, हाँ रोहित गर्ग, गदवानी ना समझ ले, रोहित गर्ग, सबने मिलके, दूसरे लोग भी हैं, मणियार भाई, कुछ जगह पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के मैंने कुछ आइडियाज निकाले, तो एक दो जगह GST भी जाके आया, गौरीशंकर तिवारी भाई, तो हमने सबने मिलके ही किया। ठीक है। किसी के लिए दुर्भाव मत रखो, मस्त रहो यार, खुश रहो, एंजॉय करो।
कल का ठिकाना नहीं है, आज अभी है कल नहीं हो, क्या हो करोगे? तो आज एंजॉय करो, ठीक है? बाकी कुछ है तो बताओ, आप में से किसी को कुछ कहना है तो बताओ, बताओ बताओ यार। किसी को कोई गाना वाना गाना है तो भी गा सकता है। कौन है? कौन? सुशील सर। अरे सर सुशील को रहता हूँ। नेहा? बिल्कुल नहीं। मैली में गवाती है आप लोगों को। ठीक है, फिर नाश्ते यहाँ बैठ के करते हैं सब मिलके, बरोबर? और कभी कभार बाहर करो तो मुझे भी बुलाया करो। मैं भी, आप लोग सेक्शन में करते हो, लास्ट में बोले कि चलो अब एक प्लेट बची है तो दे दो अंदर, ऐसा नहीं, मुझे भी बाहर बुलाओ, मैं भी आऊंगा बाहर। आपकी तरह की बात तो आज कौन सी है? अबे करेंगे ना। मैंने ऐसा सोचा था कि पीडी साहब किसी दिन आए यहाँ पे और हमारा एक एफएन अच्छा खासा हो गया, 25 हुई ना हमारी एफएन, तो हमारी डीपी वहां चले जाए और एक बार एक फिक्स हो जाए तो एक दिन साहब को बुलाते हैं यहाँ पे और एक समूह बोझ रखते हैं कि सर हमारी इतनी डीपी हुई और हमारी छप रही है इतनी, तो सर एक हमारे पास 1/3 है और 1/3 होने के बाद भी हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आधे से ज्यादा रिपोर्ट हमारा होगा। तो ये मेरी वजह से नहीं है, आप सब लोग फील्ड वाले भी हैं वो मेहनत करें उस वजह से, हेडक्वार्टर वाले भी मेहनत कर रहे हैं। आपको कभी भी लग रहा है कि कोई पैरा है जिसको डेवलप कर सकते हैं, आपने कहीं पे भी ऑडिट किया है, आप बताइए। कहीं किसी को ऐसा हो रहा है कि इस पर्टिकुलर विंग में, इस पर्टिकुलर यूनिट में कुछ अच्छी चीज है जिसके ऊपर हम पैरा बना सकते हैं। मैं जाना चाहता हूं स्पेशल ऑडिट के लिए, तो स्पेशल ऑडिट करना है, आ जाओ करते हैं मिलके, ठीक है? तो कुछ है तो बताइए कभी भी, बराबर? सक्सेना ठीक है। दर्शन कहाँ गया? हाँ, दर्शन तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका फोटो ले लेना यार। वो अकेला ही नहीं आएगा, मेरे बाद उसकी अटेंडेंस बेचारे की लग जाएगी। चलो, हैप्पी न्यू ईयर बॉस, मिलते हैं, बैठिए यहाँ पे, आओ भाई बैठो।